हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। कैसे हो बच्चों? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने बेटा क्या किया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसमें हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले कुछ टर्म्स हमें जाननी होगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ यूज होता है। जैसे जो एपी होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपकी एपी होती क्या है। एपी होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d एड्स ऑन। कि हम क्या करेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म फिर प्लस डी माइनस डी ऐसे हम चलेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सबके अंदर सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम। तो हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। इसमें जो ए है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो गेस करो कि हमें कोई एपी दी हुई है, ठीक है। एग्जांपल से मैं समझाती हूं आपको कि लेट करते हैं, आपको एपी दी हुई है 2 4 6 8। आपको एपी दी हुई है 2 4 6 8। इसमें बताना है आपको कि क्या ये एपी है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये एपी है या नहीं है? अगर किसी भी दो या दो से अधिक टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करें तो 2 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करें तो भी 2 आएगा। तो इट मीन्स अगर डिफरेंसेस सेम है टर्म्स का तो क्या करना है, वो एपी होगी। और हमें डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, जो पीछे वाली टर्म है उसको आगे वाली टर्म में से क्या करना होता है, माइनस। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि आपके पास ये दिया हुआ, इसी से ले लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो किसी भी दो टर्म को ले लो, लेकिन वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इनको ले लो, कोई भी कंटिन्यू दो टर्म हमें लेनी है और उनका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। मींस पीछे वाली टर्म में से हमें क्या करना है, आगे वाली टर्म को माइनस करना है। जैसे मैं लेती हूं 3 6 9 12 15। तो इसमें से कोई भी दो टर्म उठा लो, कोई भी दो टर्म। बट ये है कि लास्ट वाली टर्म मीन्स पीछे दो टर्म लोगे तो दो टर्म में से जो सेकंड नंबर वाली टर्म है उसको क्या करना है, फर्स्ट नंबर वाली टर्म में से माइनस करना। आप इनको उठा लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। आप इन दोनों को ले लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। बेटा जब डिफरेंसेस सेम होगा तो दैट इज योर एपी। वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। और फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले नंबर पर जो टर्म है, सबसे पहले नंबर पर जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो दैट इज योर फर्स्ट टर्म मीन्स ए, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दैट इज ए। इसमें एक और चीज आती है कि अगर आपसे बोले 50th टर्म, कौन सी टर्म, 50th टर्म, तो आप कौन सी टर्म बनाओगे। 50th टर्म का मतलब होता है कि मीन्स आप एपी बना कैसे सकते हो। तो एपी बनाने का फॉर्मूला आपका यही होता है। एपी बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है क्या कि ए आपका फर्स्ट टर्म। मीन्स आप ऐसे समझो कि आपको ना ए दिया हुआ है और आपको डी दिया हुआ है। मीन्स आपसे बोले कि फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो आपको क्या बनानी है, एपी बनानी है। जैसे कि ए आपको दिया हुआ है 3 और डी आपको दिया हुआ है 1, तो आपको इससे से क्या करनी है, एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला होता है एपी बनाने का। तो यहाँ पर ए क्या है, 3, तो हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह 3 कोमा ए प्लस डी। इट मीन्स दूसरी टर्म के लिए एक तो ए फिक्स आपका और एक सिंगल ए आ गया। तीसरी टर्म के लिए ए तो है, बचे कितने, 2, तो 2 हो जाएंगे आपके डी। फोर्थ टर्म के लिए एक तो सिंगल ए रहेगा, 3 क्या बन गए, डी। ऐसे ही कोई आपसे बोले कि अगर आप 100 टर्म बताओ तो कैसे निकालोगे, a + 99d। 100 के लिए टोटल 100 है, तो टोटल 100 में से ए तो हो गया 1,
बाकी 99 क्या होंगे, डी। अगर आपसे कोई पूछे कि 60 टर्म बताओ तो 60 टर्म के लिए क्या करना है, a प्लस 59 डी। अगर आपसे कोई पूछे कि 45 टर्म बताओ तो a प्लस 44 डी। मीन्स एक तो a निकाल दो, बाकी जितने बचे उतने क्या होंगे, d होंगे आपके। गॉट इट। तो इसमें क्या है, जैसे हमें AP बनानी तो a क्या है 3, अब a प्लस डी, a क्या है 3 प्लस d क्या है आपका 1, तो कितना हो गया 3,4। अब फिर a प्लस 2d, a कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1, तो ये कितना हो गया 5। तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगी AP। तो हम करते हैं बेटा 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो उसमें जो अगर कुछ बचा है समझ नहीं है तो उससे समझ आ जाएगा आपको इजिली। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज ₹15, कि टैक्सी फेयर हर एक किलोमीटर का जहां पर फेयर क्या है 15 रुपीज है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर की 15 रुपीज क्या है फर्स्ट किलोमीटर है, तो ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट का मीन्स हम इसको क्या ले लेंगे ए, कि जो ए है वो क्या है 15 रुपीज है एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। और जो 8 रुपीज है ना वो क्या है एडिशनल है। एडिशनल मतलब ऐड होता चला जाता है। मान लो कोई बंदा है, वो क्या हुआ, उसने फर्स्ट किलोमीटर अगर ट्रैवल किया डिस्टेंस तो वो 50 रुपीज दे रहा है। अब वो सेकंड किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 15 तो होगा ही, उसमें ऐड क्या हो जाएगा 8, तो कितना हो गया, मतलब अब उसको कितना फेयर देना पड़ेगा 23। ठीक है, तो सेकंड किलोमीटर वो गया तो वो कितने रुपए देगा 23। अब वो थर्ड किलोमीटर जा रहा है तो 23 में ही तो ऐड होगा, मतलब जो पहली किलोमीटर के लिए 15 था, फिर दूसरी किलोमीटर के लिए 8 ऐड हो गया, फिर 3 के लिए थर्ड किलोमीटर के लिए फिर 8 ऐड हो गया, तो कितना हुआ 31। तो ये क्या बनती है आपकी AP। मीन्स जो आपका A है वो क्या होगा 15 और आपका जो D है मीन्स हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए ऐड होंगे, तो वो क्या होगा आपका D। तो AP कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए A, सेकंड के लिए D ऐड होता चला जाएगा, थर्ड के लिए A प्लस 2D, फोर्थ के लिए A प्लस 3D। तो A क्या है आपका 15, सेकंड A प्लस D, A कितना है 15, D कितना है 8, तो कितना होगा 23। थर्ड हमने भी फाइंड किया 38। ऐसे ही क्या करते जाएंगे हम 8 इसमें ऐड करते जाएंगे, तो आपकी क्या बन जाएगी वो AP। जैसे 39 फिर इसमें ऐड कर दो 8 तो कितना होगा 47। तो दिस इज योर AP। ऐसे फाइंड करते हैं हम AP, दिस इज योर AP। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी आगे आगे करते जाएंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर फर्स्ट में तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो 4 पार्ट्स है और फर्स्ट पार्ट यही है, बाकी आप कर लेना, इसमें सब यही है। फिर सेकंड आता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, कि आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस गिवन है, क्या बनाना है ये बताना है कि वो AP है या नहीं। मीन्स आपको AP बनानी है और फर्स्ट 4 टर्म्स आपको लिखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं करा रही हूं उसका फर्स्ट पार्ट, कि आपको क्या दिया हुआ है, A गिवन है 10 और D भी कितना गिवन है -10। तो इसमें आपको क्या बनाना है AP बनानी है और उसके नेक्स्ट कितने टर्म्स लिखने हैं 4 टर्म्स। तो अभी मैंने आपको AP का फॉर्मूला बताया था, AP बनाने का फॉर्मूला आपको 4 टर्म्स बनानी है, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। 4 टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स बनानी है। A क्या होगा 10, A प्लस D, A कितना है 10 प्लस -10, A प्लस 2D, A कितना है 10 प्लस 2 इंटू D कितना है -10, कोमा A प्लस 3 इंटू D कितना है -10। तो AP क्या बनी 10 और 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 प्लस D है लेकिन यह माइनस है, ये होगा फिर 10 -20, फिर 10 -30। इसको सोल्व करोगे ना तो ये आता चला जाएगा। तो पहले क्या आएगा 10, सेकंड क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा -10 और फिर क्या आएगा -20। तो 4 टर्म्स क्या बनी, फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म -10 और फोर्थ टर्म क्या हुई -20। तो ऐसे हम क्या बना लेंगे AP। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको A और D गिवन है और आपको ना 65th टर्म बतानी है, क्या होगी 65th टर्म, तो मैंने अभी बताया था 65 टर्म है तो एक तो निकाल दो A, बाकी कितने बचे 64, तो 64 क्या हो जाएंगे आपके D, और यहाँ पर A और D की वैल्यू रख के निकाल दो 65 टर्म। अगर कोई पूछे कि 100 टर्म बतानी, इफ A एंड D आर गिवन, अगर आपको A गिवन है D गिवन है और 100 टर्म बताओ तो उसके लिए क्या करोगे A प्लस 99 D, A आपका गिवन है D आपका गिवन है, इसमें पुट करके आप वैल्यू क्या कर सकते हो इजिली फाइंड कर सकते हो।
गॉट इट। सो नेक्स्ट हम करते हैं सो बेटा फिर करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा ये एपी वाला। तो सेकंड है आपके पास ए गिवन है -2 और डी गिवन है 0। ए गिवन है -2 और डी गिवन है 0। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको राइट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स, ये कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की 4 टर्म्स बतानी, तो अभी तो पता है एपी बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। हो गई ना 4 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 4 टर्म। अब यहाँ पे a और d की वैल्यूज पुट करते जाओ। a की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर a प्लस डी, a क्या है -2 प्लस d क्या है 0, यहाँ पर a क्या है -2 और d क्या है 2d है, तो ये क्या हो जाएगा 0। a क्या है -2 प्लस 3 इंटू डी क्या है 0, तो यहाँ से क्या आया -2, यहाँ से क्या आया -2, यहाँ से क्या है 2 इंटू 0 0 -2 और यहाँ से क्या आया -2। तो सारी की सारी टर्म्स कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 एंड फोर्थ टर्म इज ऑल्सो -2। सो दिस इज योर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है। ओके बच्चों, थर्ड गिवन है इसमें, ये भी आप इजीली कर सकते हो, वही है, सिर्फ ए और डी निकालना है। फोर्थ भी निकाल लेना, फिफ्थ भी आप खुद से कर लेना। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। इसी फॉर्मूले से, जो एपी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसको आप नोट डाउन कर लेना और फिर इसी से आप निकाल सकते हो। फॉर फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड आपको एपी गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये आपको एपीज दी हुई है, मीन्स 3, 1, -3। ये है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है कि आपको एपीज दी हुई है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहला नंबर होता है दैट इज फर्स्ट टर्म ए, और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे करता है, डी से। तो आपको इट मींस क्या फाइंड करना है, ए, और आपको क्या फाइंड करना है, डी। सो ए फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो पहला नंबर होता है किसी भी एपी का, वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई 3। अब कॉमन डिफरेंस के लिए डी निकालने के लिए मैंने शायद नहीं बताया, पर बताया होगा A2 - A1, ठीक है, A4 - A3। मतलब क्या करना है, हमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। A5 - A4, A3 - A2, मतलब किसी भी कंटिन्यू 2 टर्म को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले D1 निकाल दे, मीन्स A2 - A1 मीन्स 1 - 3। ठीक है, तो कितना है -2। फिर हम फिर एक और निकालेंगे, इसको करेंगे, क्या सेम है नहीं है, -1 और -1 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि A3 क्या है -1, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो -1, तो -1 -2। फिर दिया हुआ है -3, माइनस इसको माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस का क्या है 1 इज इक्वल्स टू -3 और माइनस +1 इज इक्वल्स टू क्या है -2। ये हम क्या निकालेंगे, ऐसे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की A2 - A1, A2 में क्या है 1 - 3 इज इक्वल्स टू क्या है 1 - 2। तो ये आप इजिली कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके भी काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कराती हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं, मैं आपको करा दूंगी। थर्ड सम कहता है, थर्ड का ये तो 1/3, 5/3, 9/3 और कितना है 13/3। इसमें आपको क्या बताना है, ए और डी। ए क्या है फर्स्ट नंबर 1/3 और डी क्या है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, मीन्स 5 - 3 और 1 मीन्स A2 - A1 कितना है 5/3 - 1/3, 3 क्या हो गया एलसीएम 5 - 1 4, 4/3, ये डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ भी ऐसा करेंगे कि A3 में से A2 माइनस करेंगे। मैंने बताया ना किसी भी कंटिन्यू 2 टर्म को हमें माइनस करना है, इनके पीछे वाली टर्म से आगे वाली को माइनस करना है, कोई भी 2 आप ले लो। A3 - A2 9/3 - 5/3, एलसीएम सेम 3, 9 में से 5 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4/3। ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें 4 ही है, 2 मैंने करा दी, 2 आप खुद से कर लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड
3 मोर टर्म्स। कहता है कि जो आपको एपीज दी हुई है उसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एपी को फॉर्म करती है। अगर वो एपी को फॉर्म करती है तो उनका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको क्या करनी है, फॉर्म करनी है, मतलब बनानी है 3 टर्म्स। तो फर्स्ट इसमें आता है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें 15 पार्ट्स हैं तो कुछ मैं करा दूंगी, कुछ आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा। फर्स्ट आता है 2 4 8 10, 2 4 8 10। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि इज दिस एन एपी और नॉट, कि यह एक एपी है या नहीं। अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं, अगर नहीं है तो उसको नो लिख देना है। एपी के लिए मैंने बताया था डी निकालेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या होगी, एपी होगी। मतलब किसी भी 2 टर्म, जैसे ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, हमें क्या देखना है, उनका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाली को पहले वाली में से माइनस करेंगे। 4 - 2 = 2, 8 - 4 = 4 और 10 - 8 = 2। तो क्या ये एपी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। 2 4 2 क्या आना चाहिए, 2 2 2, कॉमन डिफरेंस 2 2 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट एन एपी, कि यह एपी नहीं है। सेकंड हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका कहता है 5th पार्ट का 2, 5/2, 3, 7/2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, मींस a2 - a1, a2 मतलब 5/2 - 2। एलसीएम कितना 2, तो 5 - 2 2 = 4 = 1/2। क्या है कॉमन डिफरेंस, 1/2। नेक्स्ट का देख लेते हैं हम 3, नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म 3 - a2, 2 क्या हो गया, एलसीएम 2 3 = 6, 6 - 5 = 1/2। क्या है, 1/2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7/2 में से 3 माइनस करेंगे, 7/2 - 3, एलसीएम कितना होगा 2, 7 - 2 3 = 6 = 1/2। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो बताया था क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लिखनी है 3। इट मीन्स डी आपका कितना है, 1/2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे तो कितनी टर्म्स दी हुई है, 4 टर्म्स दी हुई है, 1 2 3 4, तो 5। 5th टर्म यानी कि a5 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 4d। अभी बताया ना आपको कि एक तो a हो जाएगा, बाकी जितने बचे होते 4। जैसे 5 है, 5 में से एक तो 1 हो गया, बचा कितना 4, तो 4 क्या होंगे d। ठीक है, a कितना है 2 + 4 × d क्या है 1/2, 2 2 = 4, तो 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। तो 4th टर्म क्या होगी आपकी 4, क्या होगी 4, सॉरी 5th टर्म क्या होगी 4। अब हम निकालते हैं 6th टर्म, क्या निकालते हैं 6th टर्म। तो 6th टर्म के लिए क्या करेंगे, a + 5d, मीन्स a6 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 5d। तो a कितना है आपका 2 + 5 × d क्या है 1/2, सो 2 + 5/2, तो 2 क्या हो गया, एलसीएम 2 2 = 4 + 5 = 9/2। तो क्या हो गई 6th टर्म 9/2। और कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म, मीन्स a7 क्या होगा, a + 6d। तो a कितना है 2 + 6 × 1/2, 2 3 = 6, 2 + 3 = 5। मतलब जो आपकी 7th टर्म है वो क्या होगी 5। तो 4 दी हुई है, 3 आगे मैंने निकाल दी, 5 6 और 7। फिर आपके पास और आते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं इसी में ही। 5th पार्ट में आपको कराती हूँ, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा, तो मैं इसका 5th पार्ट करा रही हूँ। 5th पार्ट आपका गिवन है इसमें 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। वैसे तो देखने से पता लग रहा है कि ये एपी है, ठीक है, क्योंकि क्या है √2 का ही डिफरेंस है, 1 √2, 2 √2, 3 √2। तो इसको कर लेना, ये एपी है, और आगे की 4 टर्म्स आप इसी तरह से फाइंड कर लेना। नेक्स्ट हम करते हैं 11th पार्ट में आपको कराती हूँ, a² a³ और a की पावर कितनी 4। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। एपी नहीं देखने के लिए डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो a² - a दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या हो गया a - 1। अब डिफरेंस नेक्स्ट निकालेंगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे, क्या कॉमन आया a², क्या बचा a - 1, a4 - a³, क्या a³ क्या आएगा a
स्क्वायर सॉरी ए बचेगा यहाँ से -1, ठीक है। तो क्या होगा कि ए स्क्वायर A3 A4 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा A5 A6 A7। इसको भी कर लेना आप, ये आपके डिफरेंसेस आ गए। फिर इसमें एक नेक्स्ट आता है आपको 12th, ये भी इंपॉर्टेंट है 12th नंबर का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि 12th नंबर का है। देखो गिवन है √2 √18 √32 सॉरी √2 √8 √18 और √32 ये गिवन है। आपको बताना है क्या ये एपी है, अगर है तो आगे करनी है, नहीं है तो यही स्टॉप कर दो। सो डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करने के लिए 8 को 2 में से माइनस करेंगे। तो हम आपको पता है कि जो √8 है ना वो क्या होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ना फैक्ट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज, मीन्स जो 8 है इसका मतलब होता है 4 × 2 और 4 किसका रूट होता है 2 का, तो 8 को हम 2√2 भी तो लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ऐसे ही जो 18 है ये किसके इक्वल होता है 9 × 2 के, और 19 किसका रूट है 3 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 4√2। तो जो एपी है ये बन जाएगी √2 2√2 3√2 4√2, ठीक है। क्या बन जाएगी 2√2 3√2 एंड 4√2। अब ये बताना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, डी 2√2 -√2, तो 2 में से एक गया, एक क्या बचेगा ओनली √2, तो ये एपी होगी क्योंकि 3√2 में से 2 रूट गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये एपी होगी। अब एपी होगी मैम तो इसकी हम 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या देखना है वही देखना है। तो इसको फाइंड करने के लिए 4 आपके पास दिया हुआ है, A5 करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा A + 4D, A + 4D, और A आपके पास क्या है √2 + 4 × D भी क्या है √2, ठीक है। तो 2 प्लस मीन्स यहाँ पे आप 1 फाइंड कर सकते हो, तो क्या आएगा 1√2 + 4√2 क्या आएगा 5√2, मीन्स 5 यहाँ पर क्या हुआ होगा स्क्वायर हुआ होगा तभी तो बाहर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 × 2, इट मीन्स क्या आएगा √50। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी √50। फिर आप A6 निकालोगे तो उसके लिए A प्लस कितना करेगा 5D, तो A क्या होगा √2 + 5D कितना है √2, तो 1√2 और 5√2 6√2 मीन्स 6 बाहर आया तो किसका स्क्वायर रहा होगा 36 का, तो 36 2 जा 72, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 72। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A7, तो A7 का मतलब क्या होता है A + 6D, A कितना है आपका √2 + 6 × √2 मीन्स 6 + 1 7 7√2, 7 बाहर आया है तो मतलब किसका स्क्वायर रहा होगा 49 का, और 49 2 जा 98 49 2 जा 98। तो आपसे नेक्स्ट 3 टर्म्स आपसे पूछी थी मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, तो A5 क्या होगा √50, A6 क्या होगा √72 और A7 क्या होगा √98, ठीक है। बाकी आप बच्चों क्या करना खुद से प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना, कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और जितनी भी वीडियो देखते हो बच्चों आपको कैसी लगती है, अगर आपका कुछ सुझाव कुछ सजेशंस हो तो वो भी मुझे देना, और बाकी आप क्या चाहते हो किस चीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, क्या आपको कराना है, कैसी लगती है आपको वीडियो, ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करो वीडियो देखने के बाद। सो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।